It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है रिमेंबर करने के लिए कि एंटीबायोटिक्स आप बिना एडवाइस के नहीं खा सकते हैं. एंटीबायोटिक्स को लेने के लिए आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस लेनी ही चाहिए. ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर. और उसके कोर्स को जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसको पूरी तरह कंप्लीट करना चाहिए. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, अगर आपको नीड नहीं है या फिर आप किसी रॉन्ग डोज में एंटीबायोटिक्स को ले लेते हैं, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. और अगर आपको फ्यूचर में नीड होती है फिर एंटीबायोटिक्स की, तो ये आपके ऊपर इतना इफ़ेक्ट नहीं करती हैं. क्यों? क्योंकि आपने जब नीड नहीं थी तभी एंटीबायोटिक्स को ले लिया. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. अगर आप अननेसेसरली भी एंटीबायोटिक्स को कंटिन्यूसली लेते रहते हैं तो ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल कर देती हैं ये. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. Antibiotics कभी इफ़ेक्ट नहीं करती हैं कोल्ड और फ्लू पे जो कि वायरस से कॉज्ड होते हैं. इसीलिए आपको पता है आज तक कोरोना वायरस की भी मेडिसिन नहीं बन पाई ना, एंटीबायोटिक कोई नहीं बन पाई. Now let us study this topic. In 1929, Alexander Fleming 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो क्या वर्क कर रहे थे ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया. वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे. सडनली उन्होंने क्या देखा, द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स. अपनी जो इन्होंने कल्चर प्लेट्स बहुत सारी लगा रखी थी, उन्होंने देखा है कोई ग्रीन मोल्ड ग्रो कर रहा है. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जब ये माउल्ड प्रेजेंट है, जब ये माउल्ड ग्रोथ कर रहा है तो उससे क्या प्रिवेंट हो रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रिवेंट हो रही है, रुक रही है. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया. इनफैक्ट क्या कर रहा था, ये जो माउल्ड है ये बहुत सारे बैक्टीरिया को भी किल कर रहा था. फ्रॉम दिस द माउल्ड पेनिसिलियम वॉज प्रिपेयर्ड. इससे ही क्या हुआ, इन्होंने ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलियम को डिस्कवर किया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन. व्हाई आर चिल्ड्रन और इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन. आपने देखा होगा अपने आसपास या अपने घर में भी बच्चों को, छोटे छोटे जो होते हैं उनको वैक्सीनेशन कराया जाता है. क्यों? When a disease carrying microbe enters our body, कोई भी एक disease causing microbe है वो आपकी बॉडी में एंटर कर गया, the body produces antibodies. तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है, उसके अगेंस्ट टू फाइट द इन्वेडर. जो हमारी बॉडी में इन्वेडर जो आया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन. अब आपकी बॉडी को इतना पता चल गया, इतना याद हो गया आपकी बॉडी को कि अगर ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो कैसे उसके अगेंस्ट फाइट करना है. इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी. कभी कभी ऐसा होता है कोई भी वीक माइक्रोब होता है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है हेल्दी बॉडी में. द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडेड बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़. तो आपकी बॉडी क्या करती है, उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, उस इन्वेडिंग वायरस को, उस इन्वेडिंग को, जो भी इन्वेडर आपकी बॉडी में आया है उससे फाइट करने के लिए, उसको किल करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है. द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी. वो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, आपकी बॉडी में रह जाती हैं, सेव हो जाती हैं. And we are protected from the disease causing microbes forever. और आप उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, उस बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, उस बैक्टीरिया से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा के लिए आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं.
दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। इसी तरह से एक वैक्सीन वर्क करती है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. बहुत सारी डिसीजेज कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस ये कैसे प्रिवेंट करी जाती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनाया जाता है। एंटीबॉडीज़ अगर आपकी बॉडी में बन जाती हैं तो कभी भी अगर इन डिसीजेस का वायरस, इन डिसीजेस का बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक करता है तो आपकी बॉडी तो फिर आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं वो इन बैक्टीरियाज को, इन वायरसेस को किल कर देती हैं।